बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की भाभी शुभ्रा मौर्य अपने ही परिवार वालों को बर्बाद करना चाहती थी। अपने पति विनोद मौर्य को सड़कों पे लाना चाहती थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन आलोक मौर्य की भाभी को हाईकोर्ट ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया। वहीं आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ आरोप था कि वो एसडीएम बनने के बाद अपने ही पति के साथ दगाबाजी कर दी, और जब उसके दगाबाजी का पर्दाफाश हुआ तो अपने पति का हत्या करना चाहती थी। इस बार दोस्तों ज्योति मौर्य के खिलाफ एक नया आरोप लगा है, जिस आरोप ने ज्योति मौर्य को पूरी तरह से बदनाम करके रख दिया। तो आज के इस वीडियो में एक करके तमाम बातों का चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी सच का पर्दाफाश करते हैं और एक एक करके तमाम बातों का आपको हम जानकारी देते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों का किस तरह से खुलासा हुआ था, किस तरह से ज्योति मौर्य का चर्चा चारों तरफ सोशल मीडिया पर चला। आज भी चारों तरफ से लोग ज्योति मौर्य का विरोध करते हैं। चारों तरफ से लोगों का कहना होता है कि ज्योति मौर्य बहुत गलत की, और ज्योति मौर्य से भी ज्यादा गलती तो मनीष दुबे ने करा। आपको बता दूं, मनीष दुबे को लोगों ने दोगला की श्रेणी में रख दिया। लोगों ने कहा कि मनीष दुबे से बड़ा दोगला इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। आपको बता दूं, मनीष दुबे के कारण ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद हुआ। अगर मनीष दुबे ने वर्दी में रहकर गंदा काम नहीं करता, घिनौना काम नहीं करता, ज्योति मौर्य के साथ कांड नहीं करता, तो शायद आलोक मौर्य इतना ज्यादा परेशान नहीं रहते। लेकिन आपको बता दूं, आलोक मौर्य की परेशानियों के बीच जिस तरह से उसकी भाभी शुभ्रा मौर्य ने परेशानी वाला काम कर दी। शुभ्रा मौर्य के बारे में बताया जाता है दोस्तों, वो अपने ही पति को बर्बाद करना चाहती थी, और केवल पति को ही नहीं बल्कि आलोक मौर्य और उसके पूरे परिवार के सदस्यों को सड़कों पर लाना चाहती थी। आपको बता दूं, आलोक मौर्य की भाभी शुभ्रा मौर्य का आरोप है कि उसके परिवार वाले उसे परेशान किया करते थे। और आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य का यह भी आरोप है कि उसका पति उससे दहेज मांगता था। लेकिन दोस्तों, ये बताया जाता है कि शुभ्रा मौर्य ये सब चीज जो कि गलत बोल रही है, हालांकि ये चीज सही है या फिर गलत है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि शुभ्रा मौर्य कहीं न कहीं ज्योति मौर्य के नक्शे कदम पर ही चल रही है। जिस तरह से ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को सड़कों पर लाना चाहती है, उसी तरह से आलोक मौर्य के बड़े भाई विनोद मौर्य की पत्नी शुभ्रा मौर्य जो कि अपने ही पति को सड़कों पर लाना चाहती है। शुभ्रा मौर्य ने अपने पति और अपने परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाई थी। शुभ्रा मौर्य का आरोप था कि उसके परिवार वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, उसके ससुराल वाले उससे दहेज मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। और आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य के बारे में बताया जाता है वो जो कि एक सरकारी स्कूल का टीचर है। तो ये बताया जाता है दोस्तों कि शुभ्रा मौर्य अपने परिवार वालों को फंसाने के लिए कई तरह का साजिश रची। लेकिन इस बार जिस तरह से दोस्तों हाई कोर्ट ने शुभ्रा मौर्य के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, तो शुभ्रा मौर्य को 440 वोल्ट का झटका लग गया। शुभ्रा मौर्य के बारे में बताया जाता है, कुछ समय पहले की बात है जब इसने धूमनगंज थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में यह कहा गया था कि उसके पति उसे हमेशा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य के बारे में बताया जाता है पिछले कई वर्षों से ये अपने पति से भी दूर रहती है। तो ज्योति मौर्य भी जब जॉब कर रही है तो फिलहाल अपने पति से दूर ही है। वैसे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच तो विवाद चल रहा है, क्या क्या खबर है आपको हम आगे बताएंगे। पहले चर्चा करते हैं शुभ्रा मौर्य के बारे में। आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य ने अपने पति के खिलाफ कई तरह का आरोप लगाई। शुभ्रा मौर्य का तो ये भी आरोप था कि आलोक मौर्य भी उसे परेशान करता है। हालांकि दोस्तों, लोगों को पता ही है कि आलोक मौर्य कैसे आदमी है, बेचारे कितने सीधे साधे आदमी हैं। लेकिन इस पर भी इसकी भाभी ने आरोप लगा दी। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आलोक मौर्य के पिताजी के खिलाफ भी आलोक मौर्य की भाभी शुभ्रा मौर्य ने आरोप लगा दी। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि शुभ्रा मौर्य के बारे में जिस तरह से चारों तरफ जानकारियां निकलकर सामने आई, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि शुभ्रा मौर्य अपने पति के खिलाफ आरोप लगा रही है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आलोक मौर्य के खिलाफ किस तरह से आरोप लगा रही है, आलोक मौर्य के पिता के खिलाफ किस तरह से आरोप लगा रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं शुभ्रा मौर्य भी कुछ गलत कर रही है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य के बारे में सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों कि शुभ्रा मौर्य जो कि इस मामले को हाई कोर्ट तक पहुंचा दी। लेकिन इस बार बताया जाता है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट ने सुनवाई करा है। इस फैसले का सुनवाई करते हुए ये बताया जाता है दोस्तों कि तमाम 6 आरोपियों को राहत मिल गया है। यानी कि अब कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य के परिवार वाले जो कि कहीं न कहीं शुभ्रा मौर्य के मामले में पूरी तरह से निश्चिंत हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि जिसके मामले में निश्चिंत होना चाहिए था, उस मामले में अब तक निश्चिंत क्यों नहीं हुए आलोक मौर्य के परिवार वाले। आपको बता दूं, आलोक मौर्य के पिताजी का कहना था कि ज्योति मौर्य
जिसने की जैसा हरकत करी है वो बिल्कुल गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बीच ये बताया जा रहा था दोस्तों कि आलोक मौर्य के पिताजी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि कोई भी पिता यदि ये बात जाने कि उसका बेटा जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका बेटा और उसकी जो बहू है उसके बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कोई भी पिता स्वाभाविक सी बात है परेशान हो जाएंगे। तो आलोक मौर्य के पिताजी इस बीच बहुत ज़्यादा परेशान थे। आलोक मौर्य के पिताजी का ये कहना था कि किसी भी तरह से दोनों का मामला जो कि सुलझ जाए, लेकिन सुलझने की बजाय दोस्तों आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच विवाद और भी अधिक बढ़ गया। आपको पते के लिए बता दूं, इस बीच ज्योति मौर्य के बारे में सबसे बड़ी खबर निकल कर ये सामने आई कि किसी भी कीमत पर ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ नहीं रहना चाहती है। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आलोक मौर्य की 2 बेटियां भी है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, दोनों जुड़वा बेटियां हैं। और दोनों बेटियों का उम्र आज के समय में 8 से 9 साल के बीच बताया जाता है। आपको बता दूं, इस बीच ज्योति मौर्य के बारे में सबसे बड़ी खबर यह आई थी कि ज्योति मौर्य अपनी बेटियों को उसके पिता से भी मिलने तक देती नहीं है। और ये बताया जाता है ज्योति मौर्य ने अपनी बेटियों को अपने कब्जे में रखी हुई है। आलोक मौर्य बहुत ज़्यादा परेशान है। आलोक मौर्य चाहते हैं कि वो अपनी बेटियों से मिले, लेकिन ज्योति मौर्य अपनी बेटियों का शकल तक देखने को आलोक मौर्य को नहीं दे रही है। इस बीच आलोक मौर्य बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए थे, मीडिया वालों के सामने भी आए थे और आलोक मौर्य ने अपना दुख भी सुनाया था। तो आपको बता दूं, आलोक मौर्य का वीडियो जब सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आलोक मौर्य के साथ गलत हो रहा है, आलोक मौर्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा गलती तो इसने ये करी कि इसने मनीष दुबे के साथ चक्कर चलाई। और उसके बाद दोस्तों जब मनीष दुबे के बारे में खुलासा हो गया तो ज्योति मौर्य अपनी बेटियों को ही उसके पिता से अलग कर दी। तो ज्योति मौर्य का तो बहुत बड़ा गलती है दोस्तों, और अब तक ज्योति मौर्य को सजा नहीं मिला है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा था शुभ्रा मौर्य के बारे में कि आखिरकार शुभ्रा मौर्य आगे क्या प्लानिंग कर रही थी, तो उसका भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे भी पहले आपको हम बताते हैं कि ज्योति मौर्य के खिलाफ ऐसा क्या आरोप लगा कि जिस आरोप के कारण ज्योति मौर्य और भी ज्यादा बदनाम हो गई। वैसे दोस्तों पहले ज्योति मौर्य के खिलाफ एक आरोप तो लगा ही था कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश का आरोप, ये जो कि ज्योति मौर्य के खिलाफ ऑलरेडी लग चुका था। तो आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के काले कारनामों के बारे में जब उसके पति आलोक मौर्य ने खुलासा करा था, उस वक्त ज्योति मौर्य जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। ज्योति मौर्य अपने आशिक मनीष दुबे के साथ मिलकर अपने ही पति का हत्या करवाने का साजिश रच रही थी। लेकिन आपको बता दूं, ज्योति मौर्य अपने साजिश में कामयाब नहीं हो पाई थी। तो ज्योति मौर्य जब अपने साजिश में कामयाब नहीं हो पाई तो इस बार दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शुभ्रा मौर्य के साथ मिलकर ज्योति मौर्य आलोक मौर्य और उसके परिवार के तमाम सदस्यों को रोड पे लाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। ज्योति मौर्य के खिलाफ आरोप ये लगा है कि ज्योति मौर्य अब शुभ्रा मौर्य के साथ मिल गई है, यानी कि ज्योति मौर्य और शुभ्रा मौर्य का मिली भगत है। ये दोनों आपस में मिलकर आलोक मौर्य और उसके भाई, उसके पिता सबों को बर्बाद करना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं। ये बताया जाता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य चाहती है कि शुभ्रा मौर्य जो कि किसी भी तरह से अपने पति को जेल भेज दे और अपने पति के साथ साथ आलोक मौर्य को भी जेल भेज दे। ज्योति मौर्य को बड़ा मजा आएगा। ज्योति मौर्य तो हमेशा चाहती थी कि आलोक मौर्य किसी भी तरह से जेल चले जाए। आलोक मौर्य अगर जेल चले जाएंगे तो ज्योति मौर्य का रास्ता तो और भी ज्यादा साफ हो जाएगा, तब ज्योति मौर्य और भी ज्यादा काले कारनामों को अंजाम दे पाएगी। आपको पता होगा दोस्तों कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का चक्कर जो कि कुछ ज्यादा ही चल रहा था। यहाँ तक कि ज्योति मौर्य के आवास पर जाकर मनीष दुबे उसके साथ कांड करता था। आप खुद ही सोचो दोस्तों, सरकारी आवास का दुरुपयोग करना क्या ये गलत काम नहीं है? क्या ये कानून की नज़र में अपराध नहीं है? लेकिन दोस्तों ज्योति मौर्य को उस अपराध का भी सजा नहीं मिला। आपको बता दूं, चारों तरफ से लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों का अभी भी मांग केवल और केवल एक ही है कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अब तक दोस्तों आलोक मौर्य को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वहीं आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य जिस तरह से इंसाफ की बात कर रही है और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसके पीछे ज्योति मौर्य का हाथ है, लोगों का ये मानना है कि ज्योति मौर्य शुभ्रा मौर्य को रुपया दे रही है। ज्योति मौर्य ही है जो कि शुभ्रा मौर्य को उकसा रही है कि किसी भी तरह से तुम अपने पति को भी जेल भेज दो और मेरे पति आलोक मौर्य को भी जेल भेज दो। ज्योति मौर्य चाहती है कि शुभ्रा मौर्य किसी भी तरह से अपने ससुराल वालों को बर्बाद कर दे। अगर ज्योति मौर्य शुभ्रा मौर्य के माध्यम से अपने ससुराल वालों को बर्बाद कर देगी तो ज्योति मौर्य को बड़ा अच्छा लगेगा। ज्योति मौर्य तो चाहती भी यही है। और ज्योति मौर्य ने पहले भी धमकी दी थी आलोक मौर्य को कि मैं तुम्हें सड़कों पे ला दूंगी। तो आपको बता दूं, अगर शुभ्रा मौर्य इसके खिलाफ आरोप लगा रही है, यानी कि आलोक मौर्य को फंसा रही है, आलोक मौर्य के पिताजी को फंसा रही है, अपने पति के खिलाफ आरोप लगा रही है, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना हुआ कि हाँ भाई ठीक है, पति पत्नी के बीच विवाद होता है। क्या पता ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच जिस तरह से विवाद है
उसी तरह से शुभ्रा मौर्य और विनोद मौर्य के बीच भी विवाद हो तो चलो ठीक है, पति पत्नी के बीच तो विवाद होता है, लेकिन पति पत्नी के बीच अगर विवाद होता तो शुभ्रा मौर्य केवल और केवल अपने पति के खिलाफ ही आरोप लगाती। वो अपने परिवार वालों के खिलाफ आखिरकार थाने में जाकर शिकायत दर्ज क्यों करवाती। तो लोगों का ये मानना है कि दाल में काला है। शुभ्रा मौर्य कहीं न कहीं ज्योति मौर्य के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों को बर्बाद करने का साजिश रच रही है, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि हाई कोर्ट ने इसके मामले में इसके पक्ष में सुनवाई नहीं करा होगा। हो सकता है यही सच्चाई हो। तो आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के खिलाफ अब आरोप ये लग रहा है कि वो शुभ्रा मौर्य के साथ मिल गई है और शुभ्रा मौर्य के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों को उजाड़ना चाहती है, क्योंकि ज्योति मौर्य तो कई तरह का आरोप खुद को बचाने के लिए आलोक मौर्य के खिलाफ लगा चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा दोस्तों कि ज्योति मौर्य शुरुआती समय में अपने पति को फंसाने के लिए कई तरह का आरोप लगाई। केवल इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ये थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी। थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाई थी। लेकिन आपको बता दो, अब तक आलोक मौर्य को इस मामले का फैसला नहीं सुनाया गया है। अब तक आलोक मौर्य को इस मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है। और जहां तक दोस्तों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आलोक मौर्य के बारे में जाने तो लोगों को तो केवल और केवल यही लगता है कि आलोक मौर्य जो कि सीधा शरीफ आदमी है, और लोगों को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आलोक मौर्य जो कि ज्योति मौर्य को प्रताड़ित कर भी सकते हैं। अगर दोस्तों आलोक मौर्य को परेशान करना ही होता, प्रताड़ित करना ही होता, दहेज मांगना ही होता, तो आखिरकार ये ज्योति मौर्य को पढ़ाते ही क्यों, पढ़ा लिखा कर इसे एसडीएम ही क्यों बनाते। तो आपको बता दूं, ज्योति मौर्य अब अपने आप को बचाने के लिए आलोक मौर्य के परिवार वालों को उजाड़ने पे उतर चुकी है, और ज्योति मौर्य के इस करतूतों के कारण और भी ज्यादा ज्योति मौर्य चारों तरफ से बदनाम हो रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, अब तक आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में अदालत ने फैसला नहीं सुनाया। वक्त लगेगा फैसला सुनाने में, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि योगी जी अब तक जिस तरह से इस मामले का सही तरीके से निराकरण नहीं किए, जिस तरह से ये मामला योगी जी तक भी पहुंच गया था। आलोक मौर्य ने भले ही अदालत में गुहार लगाया हो, लेकिन आलोक मौर्य ने तो योगी जी से भी गुहार लगाया था। आलोक मौर्य ने तो ये भी कहा था कि मुझे योगी जी इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन अब तक योगी जी भी इस मामले में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लोगों का ये मांग है कि योगी जी को इस मामले का अच्छी तरह से छानबीन करवाना चाहिए, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ज्योति मौर्य के बैंक अकाउंट का जांच पड़ताल होना चाहिए। ज्योति मौर्य जिस सरकारी आवास पर कांड करती थी, उस सरकारी आवास का अच्छी तरह से जायजा लिया जाना चाहिए। बाकी मनीष दुबे से भी पूछताछ करा जाना चाहिए, ज्योति मौर्य से भी पूछताछ करा जाना चाहिए। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को आमने सामने बैठाकर अदालत में इन लोगों से सवाल जवाब करा जाना चाहिए। लेकिन अब तक दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा था कि जांच कमेटी का गठन करा गया, लेकिन अब तक दोस्तों जांच कमेटी का भी कोई ठिकाना नहीं है। कुछ जानकारी निकलकर तो पब्लिक के सामने आ ही नहीं रही है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ज्योति मौर्य अगर बच जाएगी तो समाज में गलत लोगों का संख्या धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। अगर ज्योति मौर्य बच जाएगी तो और भी ऐसी बहुत सारी पदाधिकारी होगी जो कि अपने पद का दुरुपयोग करेगी, अपने सरकारी आवास पर जाकर कांड करवाएगी। तो दोस्तों कहीं न कहीं लोगों का ये मानना है कि ज्योति मौर्य को सजा मिलना चाहिए, और ज्योति मौर्य से भी ज़्यादा सजा मनीष दुबे को मिलना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ही ज्योति मौर्य का परिवार उजड़ा है। अगर मनीष दुबे इस तरह का हरकत नहीं करता, ज्योति मौर्य के साथ चक्कर नहीं चलाता, तो शायद आलोक मौर्य का परिवार अब तक सही से रहता और आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच किसी भी तरह से कोई भी विवाद भी नहीं होता। तो कहीं न कहीं मनीष दुबे के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लोगों का मांग है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से शुभ्रा मौर्य जो कि अपने पति के विवादों का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा दी, लेकिन हाईकोर्ट जो कि शुभ्रा मौर्य को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने शुभ्रा मौर्य के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। हालांकि कहा जा रहा है कि शुभ्रा मौर्य को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। बाकी अगर ज्योति मौर्य इसके पक्ष में होगी तो ज्योति मौर्य को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि ज्योति मौर्य भी तो चाहती है कि उसके ससुराल वाले उजड़ जाए, लेकिन उसके ससुराल वाले तो अभी ठीक ठाक हैं, तो ज्योति मौर्य को तो अच्छा नहीं लगता होगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया किस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति मौर्य शुभ्रा मौर्य के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों को उजाड़ने पे तुली हुई है। तो यही सब जानकारियां निकलकर सामने आई थी, मैंने आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दिया। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी इस तरह की और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी भी गलत काम नहीं करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। बाकी ज़्यादा कुछ क्या ही बोलूँगा, आप लोग खुद ही समझदार हो। तो देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि इस तरह की खबरों को सुनने के बाद लड़कियों को गलत निगाह से देखते होंगे। तो मेरे भाई इस तरह का हरकत नहीं करना है।
जरूरी नहीं है कि एक महिला गलत है तो सभी महिलाएं गलत ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सभी ज्योति मौर्य की तरह ही नहीं होती है, ऐसा मेरा भी मानना है, आप लोगों का भी शायद मानना होगा। बाकी क्या मानना है आप लोग कमेंट में लिख के बताना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, किसी का भी पढ़ाई लिखाई बंद मत करवाना, पढ़ने दो जो पढ़ रहा है। और देखो दोस्तों, जिसको जैसा करना होता है वैसा वो कर ही लेता है। बाकी आपके हाथ में केवल इतना ही है कि आप अपने परिवार वालों का देखभाल करो, अच्छे से ध्यान रखो, उसका केयर लो। वैसे हम तो नहीं चाहते हैं कि किसी के भी साथ कुछ भी गलत हो, बाकी भगवान का जो मर्जी। बाकी आप लोग अच्छे से रहना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी दोस्तों को, राम राम सभी भाइयों को। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।